सेकुलर भारत की पाकिस्तान को नीचा दिखाने की एक और कोशिश। मोदी सरकार ने अफगानिस्तान से हाथ मिला लिया, अफगानी खुश। नाज़रीन, नाम निहाद सेकुलर भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो गया। पाकिस्तान पर वार करने के लिए मोदी सरकार ने अफगानिस्तान से मोहब्बत भरा मेलजोल बढ़ा लिया। अफगानियों का भी पाकिस्तान पर हल्ला बोलने का फुल प्रूफ मंसूबा। मोदी ने जल्दी पर तेल का काम कर दिया। अफगानिस्तान के बाद अगला हदफ ईरान को बना लिया। भारतीय वफद की साबिक अफगानी सदर से मुलाकात। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को इस्तेमाल करने की सारी प्लानिंग कर ली। साबिक अफगानी सदर हामिद करज़ई की मोदी सरकार को खैर सगाली पैगाम। अफगान मुहाजिरीन की बेदखली का बदला पाकिस्तान से लेने की ठान ली। अफगान तालिबान भी डट गए। खित्ते पे बड़ी जंग छिड़ने का खदशा मज़ीद बढ़ गया। लेकिन क्या अफगानिस्तान भारत के हाथों सहूलतकार बनेंगे? क्या अफगानी पाकिस्तान से नाला है? क्या पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदल करके कोई संगीन जुर्म किया है? क्या भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई खतरनाक महाज खोलने वाला है? भारतीय वफद ने अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई से क्यों मुलाकात की है? इस मुलाकात का एजेंडा क्या था? क्या इस मुलाकात का मकसद पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाना है? इन तमाम बड़ी खबरों को इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाज़रीन, हर महाज पर पाकिस्तान से खारबाजी निकालने वाला सेकुलर भारत आजकल अपने नए इंतखाबात की गर्ज से पाकिस्तान पर फिर से चढ़ाई करने की तैयारियों में मसरूफ़ है और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए मोदी सरकार कभी भारतीय मुसलमानों को इज़ा देती है तो कभी पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडों पर काम शुरू कर देती है पहले तो सिर्फ भारतीय मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाने की खबरें देर गर्दिश थी और अब ये भी खबरें मसूल हो रही हैं कि मोदी सरकार ने महज नए इंतखाबात में जीत के लिए पाकिस्तान से खिलाफ रहने वाले मुस्लिम ममालिक की जानिब कदम बढ़ा दिया, जिनमें पहले तो अफगानिस्तान है जिसकी आजकल पाकिस्तान से बिक्री हुई है क्योंकि इनके मुहाजिरीन को मुल्क बदल किया गया है। अब इतलात आई है कि पाकिस्तान के इसी फैसले को इस्तेमाल करते हुए मोदी सरकार ने अफगानिस्तान से अपना मेलजोल बढ़ा दिया है और खबर आई है कि अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई से मोदी के खास वक्त की खास मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात का क्या मकसद है, क्यों हुई है, किस एजेंडे पर अब काम हो रहा है, इन सबसे मुतालिक आपको आगे चलकर तफसील से बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाज़रीन, मोदी सरकार ने काबुल हुकूमत से राब्ते बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। भारत के एक वफद ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल का दौरा करके वज़ीर खारजा और साबिक सदर हामिद करज़ई से मुलाकात की है। रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि भारतीय वफद ने काबुल में अफगानिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा के मामूल मिशन के नुमाइंदों के अलावा कारोबारी बरादरी की नुमाया शख्सियात से भी मुलाकातें की। भारतीय वफद की क़यादत अमूर खारजा की वजारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से मुतल्लिक़ मामलात के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने की। भारत वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने काबुल में टेक्निकल मिशन जून 2012 में खोला था। तब से ये मिशन अफगान बाशिंदों की इमदाद के हवाले से काम कर रहा है। भारतीय वफद ने अफगान ताजरों के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल के बारे में भी गुफ्तगू शनीद की। अफगानिस्तान की वज़ारत खारजा के तर्जमान अब्दुल कहार बल्खी ने बताया कि भारतीय वफद ने अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से भी बातचीत की। अब्दुल कहार बल्खी ने मज़ीद बताया कि भारत की हुकूमत सियासी और माशी मामलात में अफगानिस्तान से ज़्यादा गहरे ताल्लुकात चाहती है और चाबहार की बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान की मदद करने के ख्वाहिशमंद है। याद रहे कि ईरान की चाबहार बंदरगाह की तमीर में भारत ने मरकजी किरदार अदा किया था। नाज़रीन, ये अफगान तालिबान और भारत के दरमियान पहला राब्ता नहीं है बल्कि तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान का दोबारा कंट्रोल हासिल करने से कबल भी तालिबान के साथ भारत के बैक चैनल राब्ते थे और तालिबान की जानिब से काबुल पर कब्जा करने के कुछ हफ्ते बाद ही भारतीय हुकाम ने दोहा में तालिबान नुमाइंदों से बातचीत की थी। भारत एक तवील अरसे से इस बात को तस्लीम करता है कि अफगानिस्तान भारत की सलामती और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम है और ये कि तालिबान हुकूमत की खुली मुखालफत हत्ता कि इसके हवाले से गैर जानिबदार रहने का मौजूदा रवैया अपनाना भी मुमकिन नहीं है। बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुस्ताखाना बयान देने के बाद अस्करियत पसंद गिरोहों की तरफ से भारत पर हमलों की धमकियाँ दी गई। इन धमकियों के बाद अफगान तालिबान के हवाले से भारत के इस एहसास को मज़ीद तक़वियत मिली। भारत की तरफ से होने वाले इक़दाम जो इन धमकियों से पहले उठाए गए इस बात की तस्दीक करते हैं कि तालिबान की हुकूमत इंसानी इमदाद, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और अपनी हुकूमत की कबूलियत को पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट से वफादारी पर तरजीह देगी। भारत के साथ ताल्लुकात के बाद पाकिस्तान के सामने तालिबान की पोजीशन बेहतर हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पाकिस्तानी तालिबान को काबू में रखने या छूट देने की सलाहियत रखते हैं।
दूसरों के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल करके अफगान तालिबान इस बात को मुमकिन बनाना चाहते हैं कि उस सफारती और मुआशी इमदाद के हवाले से पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा मुनहसर ना रहे। ये खिते में भारत के असर और रसूख की भी ज़्यादा हानि है और इस असर और रसूख के पीछे भारत की माशी कुव्वत है। भारत ने इंसानी इमदाद के जरिए अफगान तालिबान तक रसाई तो हासिल कर ली है, लेकिन वो तजारती मुआहदे और मुमकिन तौर पर आलमी मालियाती मंडियों तक रसाई में तालिबान की मदद के जरिए इस राब्ते को बरकरार भी रखेगा। पाकिस्तान को इस वक्त पर भी नज़र रखनी चाहिए कि इन वाक़यात से तालिबान धड़ों के हवाले से क्या नताज निकल सकते हैं और इनका सलामती से मुतल्लिक मामलात पर क्या असर हो सकता है। तालिबान के अंदरूनी इख्तलाफात के बारे में सब जानते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, तो कुछ वो हैं जो अपने सूलों और इक़्तिदार पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं हैं। वहाँ कभी आलमी बरादरी को लालच दी जाती है। इस बात में कोई शक नहीं कि तालिबान के अंदर से भारतीय हुकूमत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की मुखालफत की जाएगी, ख़ास तौर पर मौजूदा मुस्लिम मुखालिफ बीजेपी हुकूमत में। इन इख्तलाफात की वजह से तालिबान में मौजूदा मुनफ़िरीन में लश्कर तैयबा जैसे ग्रोहों के लिए हमायत बढ़ रह सकती है। लेकिन यह हमायत सिर्फ लश्कर तैयबा तक महदूद नहीं होगी, बल्कि ऐसा पाकिस्तानी तालिबान के लिए भी होगा जिससे पाकिस्तान की सलामती को खतरात लाहक होंगे। जिन लोगों को खदशा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की कामयाबी मजहबी सियासत और इंतहा पसंद ग्रोह की हौसला अफजाई करेगी, वो अब तालिबान के भारत के साथ ताल्लुकात की तरफ इशारा करके ये दायर कर सकते हैं कि तालिबान के नज़रियात अमली सियासत के ताबे हो गए हैं। पाकिस्तान के सामने तालिबान की पोजीशन बेहतर हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पाकिस्तानी तालिबान को काबू में रखने या छूट देने की सलाहियत रखते हैं। दूसरों के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल करके अफगान तालिबान इस बात को मुमकिन बनाना चाहते हैं कि उस सफारती और मुआशी इमदाद के हवाले से पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा मुनहसर ना रहे। ये खिते में भारत के असर और रसूख की भी ज़्यादा हानि है और इस असर और रसूख के पीछे भारत की माशी कुव्वत है। भारत ने इंसानी इमदाद के जरिए अफगान तालिबान तक रसाई तो हासिल कर ली है, लेकिन वो तजारती मुआहदे और मुमकिन तौर पर आलमी मालियाती मंडियों तक रसाई में तालिबान की मदद के जरिए इस राब्ते को बरकरार भी रखेगा। पाकिस्तान को इस वक्त पर भी नज़र रखनी चाहिए कि इन वाक़यात से तालिबान धड़ों के हवाले से क्या नताज निकल सकते हैं और इनका सलामती से मुतल्लिक मामलात पर क्या असर हो सकता है। तालिबान के अंदरूनी इख्तलाफात के बारे में सब जानते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, तो कुछ वो हैं जो अपने सूलों और इक़्तिदार पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं हैं। वहाँ कभी आलमी बरादरी को लालच दी जाती है। इस बात में कोई शक नहीं कि तालिबान के अंदर से भारतीय हुकूमत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की मुखालफत की जाएगी, ख़ास तौर पर मौजूदा मुस्लिम मुखालिफ बीजेपी हुकूमत में। इन इख्तलाफात की वजह से तालिबान में मौजूदा मुनफ़िरीन में लश्कर तैयबा जैसे ग्रोहों के लिए हमायत बढ़ रह सकती है। लेकिन यह हमायत सिर्फ लश्कर तैयबा तक महदूद नहीं होगी, बल्कि ऐसा पाकिस्तानी तालिबान के लिए भी होगा जिससे पाकिस्तान की सलामती को खतरात लाहक होंगे। जिन लोगों को खदशा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की कामयाबी मजहबी सियासत और इंतहा पसंद ग्रोह की हौसला अफजाई करेगी, वो अब तालिबान के भारत के साथ ताल्लुकात की तरफ इशारा करके ये दायर कर सकते हैं कि तालिबान के नज़रियात अमली सियासत के ताबे हो गए हैं।